जो हमारी स्थितियों को सही करने के लिए सामर्थी है। आमीन। बस वो वचन एक ही चीज चाहता है कि आप उसे स्वीकार कैसे करते हैं, आप उसे अपनी जिंदगी में फॉलो कैसे करते हैं, उसके पीछे कैसे आप चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, आप जानते हैं कि हमारे पास दो किताब है जो एक किताब बना है, पुराना नियम और नया नियम के नाम से हम जानते हैं, पर वो दो नहीं परंतु क्या है, एक है। हम उन्हें दो तरीके से पढ़ते जरूर हैं, पर वो क्या है, एक ही है। हम दोनों किताबों को, नए नियम और पुराने नियम को अलग नहीं कर सकते। वो पिता और पुत्र, समझ रहे कि नहीं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का समावेश है, जिसे हम बाइबल कहते हैं। आमीन। और ना ही तो हम पवित्र आत्मा को अलग कर सकते हैं, ना ही तो यीशु मसीह को अलग कर सकते हैं, ना ही तो पिता को अलग कर सकते हैं। हम तीनों को अलग नहीं देख सकते, तीनों एक है। बोलिए, तीनों एक हैं। पर वो अपने अलग अलग टाइमों में हमारे लिए प्रकट होते हैं, हमारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं, हमारी इच्छाओं में अपनी उपस्थिति देते हैं। आमीन। अदन में पिता था और वहां पुत्र प्रकट नहीं हुआ था, है, पर नए नियम में हम आते हैं तो वहां पर पुत्र का प्रकटीकरण होता है, और फिर पुत्र के जाने के बाद फिर पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होता है। आमीन। पर तीनों एक हैं, ऐसा कहिए, तीनों एक हैं। हाँ, वो है पिता परमेश्वर और यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम तीनों को अलग नहीं रखें, पर तीनों का प्रकटीकरण तीन सीजन में होता है, तीन टाइमों में अलग अलग होता है। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पुराने नियम में पिता का प्रकटीकरण हुआ, जहां पर वो सिमसोन को भी बल दिया, दानियल को सामर्थ्य दी और बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, और मूसा को शक्ति दी, और वो लाल सागर से होकर पार, इतने बहुत सारे चमत्कारों को हम पिता के द्वारा देख पाते हैं। आमीन। जब हम नए नियम में आते हैं तो उसने अपने पुत्र को भेजा, और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना 4 सुसमाचार हमारे लिए दिया, जहां पर यीशु मसीह का प्रकटीकरण बेहतरीन तरीके से हम देख पाते हैं। आमीन। और हम फिर प्रेरितों के काम में आते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा के एक स्वरूप को हम देख पाते हैं। पवित्र आत्मा का स्वरूप, पड़ोसी को बोलिए, पवित्र आत्मा का स्वरूप। क्या चीज? पवित्र आत्मा का स्वरूप हम देख पाते हैं। और वह पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। बोलिए, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। याद रखिए कि हम समझते हैं कि पुराने नियम में हम जब सिमसोन को देख रहे थे तो सिमसोन ने व्यभिचार करके अपनी सामर्थ्य को गंवा दिया। कितने लोगों को याद है अभी वो चीजें? आपके मन में वो चीजें हैं कि नहीं? ठीक है, वहां पर हम देख पाते हैं कि सिमसोन के पास आत्मा आती थी और फिर चली जाती थी काम करके, पर उसके पास परमानेंटली कोई सहायक नहीं था। तो ये चीज नए नियम में अधूरा नहीं हुआ। अगर अभी ऐसा होता तो अभी लोग पाप करते, पर अब पाप से इसलिए आप बचते हो क्योंकि आपके लिए एक सहायक दिया गया। वो सहायक पवित्र आत्मा है, प्रभु है, जो हमारी मदद करता है। आमीन। जो हमें हर एक बुरे काम से बाहर ले जाता है, दूर ले जाता है, और बेहतरीन काम के लिए हमें निकट लेके आता है। हालेलुया। याद रखना है कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, पुराने नियम में पिता का प्रकटीकरण हमारे लिए हुआ, और पिता अपनी इच्छाओं से हमारे लिए वो वचन देता था और अपनी आज्ञाओं को हमारे लिए दिया। और हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया था, और वो पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा था। किस पर? पत्थर के पट्टिकाओं पर 10 आज्ञा लिखा था, और उस 10 आज्ञा को उसने वाचा के संदूक में डाल दिया और कहा, ये वाचा का संदूक जहां जहां जाएगा मैं वहां वहां जाऊंगा। ऐसा स्वरूप परमेश्वर ने तय किया, ऐसा नियम तय किया। पर वहां पर पट्टिकाओं में लिखा हुआ 10 आज्ञा ही परमेश्वर था। आमीन। पर उन 10 आज्ञाओं को उसने एक वाचा के संदूक में क्या कर दिया? रख दिया, और कहा कि यही वाचा का संदूक मेरी उपस्थिति होगी। आमीन। उपस्थिति इसलिए होगी कि वहां वाचा का संदूक के अंदर रखा गया परमेश्वर का वचन और हारून की छड़ी है। हाँ, वो मेरे चिन्ह चमत्कार हैं और मेरे वचन हैं जो पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखे गए हैं, अब वो वाचा के संदूक में रख दिए जाएंगे। और जो इस आज्ञाओं को मानेगा, जो मैंने 10 आज्ञा सौंपा है, अगर इसे विश्व मानता है तो मेरी उपस्थिति इस वाचा के संदूक पर दिखाई देगी।
और वाचा के संदूक पर हम देखते हैं कि 2 करूब हैं, 2 स्वर्गदूत हैं, जो वहां पर दोनों वाचा के संदूक के दाएं और बाएं अपने आप को लेकर रखते हैं। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जहां है वहां पर परमेश्वर के दूत भी हैं। आमीन। और ऐसे ऐसे परमेश्वर के दूत हैं जहां कि वो उनके पास 6 पंख हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के सामने डर के मारे अपने चेहरे को नहीं दिखाते, अपने शरीर को ढांप कर रखते हैं। याद रखना, क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूत भी अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं मानते, वो अपने आप को सही नहीं मानते। मतलब नम्रता का अपने आप का प्रकटीकरण करते हैं। चलिए हम आपको एक आज महत्वपूर्ण बातों को सिखाना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से यीशु मसीह धरती के ऊपर आ गया, धरती के ऊपर आने का मतलब धरती पर आया कौन? तो हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि परमेश्वर आया। कौन आया? और हम एक नाम पाते हैं, जो नाम है यीशु। कौन सा नाम हमारे लिए आया? ओ, यीशु का नाम हमारे लिए है, जिसे हम इमानुएल भी कहते हैं। कहिए इमानुएल। अब हाथ उठा के बोल सकते हैं इमानुएल। और इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। वो इमानुएल बन के आया, वो यीशु मसीह हमारे लिए खुदा हमारा प्रभु बनकर इस धरती पे आया। पर हम इसके पहले पुराने नियम में अगर हम बाइबल को देखें तो परमेश्वर धरती पे आया। पुराने नियम में भी परमेश्वर धरती पे उतरा, वो आया, इसलिए ताकि मनुष्य से उससे बात हो और मनुष्य को वो बात दे, अपना वचन दे और अपनी शिक्षाओं को दे, और ताकि विश्व परमेश्वर पिता की बातों को स्वीकार करके शक्तिशाली बने। और याद रखें कि वो अपने निज प्रजा इज़राइल के लिए इस धरती पे आता है और उन्हें छुड़ाने और बचाने के लिए। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर पुराने नियम में हम देखते हैं उत्पत्ति में वो धरती के ऊपर ही था और वो प्रति शाम आदम से मिलता था। पर उत्पत्ति की घटना जैसी ही बीत जाती है, निर्गमन की किताब आती है, हम वहां पर पहले और दूसरे अध्याय में देख पाते हैं कि अब परमेश्वर एक बार फिर मनुष्यों से बात करना चाहता है। आप धन्य हो, आप धन्य हो। आमीन।